हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। संगारेड्डी में सड़क हादसा, एक शख्स हलाक और 6 शदीद जख्मी। तेलंगाना में आए दिन सड़क हादसात में इजाफा होता जा रहा है। इसी तरह का एक और वाक़या तेलंगाना के संगारेड्डी में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक और दिगर 6 शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा इतवार की सुबह जिले के कोलमपेट के कौमी शाहरा नंबर 65 पर उस वक्त पेश आया जब एक SUV गाड़ी RTC बस से टकरा गई। महलूक की शनाख्त 35 साल बालिया के तौर पर की गई है। जख्मियों में प्रवीण, फरीद, सीताराम, कल्पना और दिगर 2 शामिल है। इनको इलाज के लिए संगारेड्डी के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इनमें बास की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब, 14 दिन का सियासी मोरका हुआ खत्म। कांग्रेस और BRS के दरमियान कांटे की टक्कर। हैदराबाद के जुबली हिल्स असेंबली हल्के में जारी जबरदस्त इंतखाबी मुहिम हफ्ते की शाम इख्तिताम को पहुंची। तकरीबन 2 हफ्तों तक जारी रहने वाली इस मुहिम ने शहर की फिजा को मुकम्मल तौर पर सियासी रंग में रंग दिया। कांग्रेस, BRS और BJP तीनों बड़ी जमातों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। हर पार्टी ने जलसों, रैलियों और रोड शोज के जरिए आवाम को मुतवज्जो करने की भरपूर कोशिश की। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के तहत इतवार की शाम 6 बजे तक तमाम मुहिम्मात पर पाबंदी आयद कर दी गई। अब 11 नवंबर को वोटिंग अमल में आएगी और 14 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। इस ज़िमनी इंतखाब में 58 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि 4,01,365 वोटर्स अपने वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। इंतजामिया ने 407 पोलिंग मराकज़ कायम किए हैं। हर मरकज़ पर औसतन 986 वोटरों के लिए सहूलियात फराहम की गई है ताकि पोलिंग पुरअमन माहौल में मुकम्मल हो। सिक्योरिटी के लिहाज से 226 मराकज़ को हसास करार दिया गया है और 139 इलाकों में ड्रोन निगरानी के इंतजाम किए गए हैं। पुलिस ने नीम फौजी दस्तों की तैनाती के साथ सख्त हिफाजत इंतजाम कर दिए हैं। मजमूई तौर पर 2060 एहलकार पोलिंग ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं, जबकि JHMC दफ्तर में मरकजी कंट्रोल रूम कायम किया गया है जो पूरे अमल की निगरानी करेगा। इंतजामिया ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक पर सख्ती से अमल करने की हिदायत देते हुए ऐलान किया है कि हल्के भर में पोलिंग मुकम्मल होने तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी। रिटर्निंग ऑफिसर RV कन्नन ने वाज़ह किया है कि मुहिम के औकात के बाद अगर कोई उम्मीदवार या जमात इंतखाबी तशहीर जारी रखती पाई गई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए तशहीर पर भी मुकम्मल पाबंदी की याद दहानी कराई। ये ज़िमनी इंतखाब BRS के रुकन असम्बली मागंती गोपीनाथ के अचानक इंतकाल के बाद मुनक्किद हो रहा है। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक जुबली हिल्स का इंतखाब न सिर्फ रियासत की सियासत की सिमत तय करेगा बल्कि 2029 के असेंबली इंतखाबात से पहले अवामी रुझान का इशारा भी फराहम करेगा। गुजरात दहशतगर्दी साजिश, पकड़े जाने वालों में हैदराबादी भी शामिल। एक बड़े इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन में गुजरात की एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने 3 अफराद को गिरफ्तार किया है जिन पर इल्जाम है कि वो हिंदुस्तान भर में दहशतगर्द हमले करने की मनसूबाबंदी कर रहे थे। गिरफ्तार होने वाले अफराद में डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन, सैयद मोहम्मद सुहेल और आज़ाद सुलेमान सैफी शामिल हैं, जिन्हें गुजरात के अदलाज टोल प्लाजा के करीब असलहा फराहम करते हुए गिरफ्तार किया गया। हुक्काम के मुताबिक इन गिरफ्तारियों ने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बड़े पैमाने पर हमले करने की एक बड़ी साजिश को नाकाम बना दिया। गुजरात ATS के DIG सुनील जोशी के मुताबिक ये मुश्तबा अफराद तकरीबन 1 साल से निगरानी में थे। ATS को इंटेलिजेंस इत्तलात मिली थी कि 35 साल डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन, जो हैदराबाद से ताल्लुक़ रखता है, दहशतगर्दी की सरगर्मियों में मुलव्विस है और अहमदाबाद जाने की मनसूबाबंदी कर रहा था। इस इत्तला पर कार्रवाई करते हुए ATS ने इसकी नकलो हरकत पर नजर रखी और अदालाज टोल प्लाजा पर इसे रोका और गिरफ्तार कर लिया। इसी दौरान दीगर 2 अफराद की भी गिरफ्तारी अमल में आई। अजहरुद्दीन आज सेक्रेटेरिएट में ओहदे का जायजा लेंगे। वज़ीर अखिलती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन आज 10 नवंबर को 11 बजे दिन सेक्रेटेरिएट में अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। रियासती काबीना में वज़ीर के तौर पर 31 अक्टूबर को मोहम्मद अजहरुद्दीन को गवर्नर जिश्नुद्दीन वर्मा ने राजभवन में हलफ दिलाया था। अजहरुद्दीन को अखिलती बहबूद और पब्लिक इंटरप्राइजेस के खलमदान अलॉट किए गए। सेक्रेटेरिएट की पहली मंजिल पर रूम नंबर 21 अलॉट करके अजहरुद्दीन का चैम्बर तैयार किया गया है। रियासती वज़रा और ओहदेदारों की मौजूदगी में अजहरुद्दीन नई जिम्मेदारी संभालेंगे। बताया जाता है कि सेक्रेटेरिएट में जायजा हासिल करके अजहरुद्दीन ने अखिलती बहबूद की स्कीमात का जायजा लेने का फैसला किया है। शहर में आवारा कुत्तों की मुंतकिली के लिए JHMC के इक़दाम। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक आवारा कुत्तों को अवामी मुकामात से हटाने की मुहिम शुरू कर दी गई है। हफ्ते को मुख्तलिफ सरकारी हॉस्पिटलों से 277 आवारा कुत्तों को पकड़कर इन्हें एनिमल केयर सेंटर में मुंतकिल किया गया। JHMC के वेटरनरी विंग के ओहदेदारान इन आवारा कुत्तों को इन मराकज़ पर रखने के लिए खुसूसी इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन इन सेंटरों में नाकाफ़ी जगह की वजह से इन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर को तमाम रियासतों के लिए हिदायत जारी की थी कि अवामी मुकामात जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, हॉस्पिटलों, स्कूलों वगैरह से आवारा कुत्तों को हटाकर इन्हें शेल्टर्स में मुंतकिल किया जाए। कमिश्नर JHMC RV कन्नन ने कॉरपोरेशन के दायरे कार में वेटरनरी ओहदेदारों के साथ एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमलावरी का जायजा लिया। क़ब्ल बल्दिया की जानिब से आवारा कुत्तों को पकड़कर उनकी नसबंदी की जाती थी और एंटी रेबिस टीका देकर इन्हें छोड़ दिया जाता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर पर हिदायत दी है कि कुत्तों को इन इलाकों में दोबारा आने ना दिया जाए, जिसकी वजह से JHMC की
जानिब से कुत्तों को रखने के लिए खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं। हालत नशे में गाड़ियां चलाते हुए 529 अफराद पकड़े गए। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से खुसूसी मुहिम के दौरान 529 अफराद को हालत नशे में गाड़ियां चलाने के इल्जाम में पकड़ लिया गया और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। पकड़ गए अफराद में 417 टू व्हीलर्स गाड़ी चलाने वाले, 24 ऑटो रिक्शा ड्राइवर और 88 फोर व्हीलर्स शामिल है। राजेंद्र नगर पुलिस ने सबसे ज्यादा 71 ड्राइवर्स को पकड़ा, जिसके बाद KPHP पुलिस ने 54 अफराद को पकड़ा, जबकि गच्चीबौली और शादनगर पुलिस ने 42 अफराद को हिरासत में लिया। तमाम ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं और इन्हें अदालत में पेश होना होगा। फीस रिम्बर्समेंट अक़सात में जारी कर दिए गए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने प्राइवेट कॉलेजेस की फेडरेशन को तयक़ुन दिया कि फीस रिम्बर्समेंट के बखाजात के तौर पर 600 करोड़ फौरी तौर पर जारी किए जाएंगे। कॉलेजेस की जानिब से 1500 करोड़ के बखाजात की फौरी इजराई का मुतालबा किया जा रहा है। भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि हुकूमत ने 600 करोड़ पहले ही जारी कर दिए हैं और मजीद 600 करोड़ जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे। भट्टी विक्रमार्का और वज़ीर इमारत व शवारिक कोमटिरेड्डी वेंकटरेड्डी की कामयाब कोशिश पर प्राइवेट कॉलेजेस की फेडरेशन ने हड़ताल से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी भट्टी विक्रमार्का को कॉलेजेस के इंतजामिया से मुज़ाकरात की जिम्मेदारी दी थी। बताया जाता है कि कॉलेजेस के फेडरेशन ने 1500 करोड़ के बखाजात की निशानदही की। हुकूमत 2 अक़सात में 1200 करोड़ की इजराई के इक़दाम कर रही है, जिसमें 600 करोड़ जारी किए जा चुके हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने बताया कि बाकी 300 करोड़ अंदरून एक हफ्ता जारी कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आइंदा तालीमी साल से फीस रिम्बर्समेंट सिस्टम का जायजा लेते हुए इस्लाहात नाफिज करने के लिए कमेटी कायम की जाएगी। कमेटी में सरकारी ओहदेदार और कॉलेजेस इंतजामिया के नुमाइंदे रहेंगे। भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि कमेटी की रिपोर्ट की बुनियाद पर फीस रिम्बर्समेंट के कवायद तय किए जाएंगे। प्राइवेट कॉलेजेस के फेडरेशन ने सेक्रेटरी हायर एजुकेशन श्री देवासीना के खिलाफ किसी भी रिमार्क की तरदीद की है। वाज़ेह है कि IAS ओहदेदारों ने फेडरेशन के रिमार्क्स पर नाराजगी जताई थी। आसिफाबाद में शेर की मौजूदगी से सनसनी। जिले कुमरम भीम आसिफाबाद में शेर की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। जिले के सिरपुर टी मंडल में एक पहाड़ पर मुकामी अफराद ने इस शेर को देखा और इस बात की इत्तला महकमा जंगलात के ओहदेदारों को दी। महकमा जंगलात के ओहदेदारों ने मुकामी अफराद को मशवरा दिया कि वो तनहा घरों से ना निकलें और चौकसी इख्तियार करें। मुकामी अफराद ने महकमा जंगलात के ओहदेदारों से ख्वाहिश की है कि वो इस शेर को इंसानी आबादी से जंगल की तरफ मुंतकिल करे। देहातियों में इस शेर की मौजूदगी की इत्तला से खौफ पाया जाता है। तेलंगाना हुकूमत का बड़ा फैसला, सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और सहाफ़ियों के वेलनेस सेंटर्स का इंतजाम आरोग्यश्री ट्रस्ट से DME और NIMS के हवाले। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और सहाफ़ियों के लिए कैशलेस इलाज फराहम करने वाले वेलनेस मराकज़ के इंतजाम में बड़ी तब्दीली करते हुए इनकी निगरानी आरोग्यश्री ट्रस्ट से लेकर डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन यानी DME और NIMS हॉस्पिटल के हवाले कर दी है। रियासत के 12 वेलनेस सेंटर्स में से 10 DME के तहत और 2 NIMS हॉस्पिटल के मातहत होंगे। हुकूमत का कहना है कि इस फैसले से स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी दूर होगी और इलाज की सहूलतें बेहतर बनेगी। मेडिकल कॉलेजों के माहिर डॉक्टरों को रोटेशन की बुनियाद पर इन मराकज़ में तैनात किया जाएगा ताकि कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और ऑर्थोपेडिक्स जैसी खिदमत बआसानी दस्तियाब हों। गैर तिब्बी अमले की भर्ती आरोग्यश्री ट्रस्ट करेगा, जबकि अखराजात एम्प्लॉयज एंड जर्नलिस्ट हेल्थ स्कीम के बजट से पूरे किए जाएंगे। हुकूमत के मुताबिक फिलहाल दवाओं पर सालाना 18 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, जो मरीजों की बढ़ती तादाद की वजह से मजीद बढ़ने का इम्कान है। माहिरीन ने इस इक़दाम को सेहत खिदमत में बेहतरी की सिमत अहम कदम करार दिया है। रियासत और शहर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। आदिलाबाद में दर्ज हरारत 14.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड। हैदराबाद में सर्दी की शिद्दत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। रात के औक़ात में दर्ज हरारत में नुमाया कमी की वजह से शहरी सर्दी से काँप रहे हैं। सुबह के वक्त ठंडी हवाएं सांस लेना दुश्वार बना रही है। महकमे मौसमियात के मुताबिक इतवार को हैदराबाद में कम से कम दर्ज हरारत 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से कम है। रात के वक्त सर्दी में मजीद इजाफा होने की वजह से लोग घरों से निकलने से गुरेज कर रहे हैं। सुबह के औक़ात में कोहरा और ओस का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। शहर के नवाही इलाकों में सर्दी की शिद्दत और भी ज्यादा है। महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक पटन चेरो में 14 डिग्री, दुंडगल में 15 डिग्री, हयात नगर में 17 डिग्री, हकीमपेट में 17.1 डिग्री, राजेंद्र नगर में 18 डिग्री दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया गया। मौसमी माहिरीन ने पेशनगोई की है कि आइंदा चंद दिनों में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो सकता है। शहरियों को रात के औक़ात में एहतियात बरतने और गर्म कपड़ों के इस्तेमाल की हिदायत दी गई है। इसी दौरान शुमाली, मरकजी और मगरबी हिस्सों में सर्दी की लहर में इजाफा दर्ज किया गया है। आदिलाबाद के बेला इलाके में आजम तरीन दर्ज हरारत 14.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हैदराबाद में भी दर्ज हरारत में नुमाया कमी देखी गई। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में अकल तरीन दर्ज हरारत 17.4 डिग्री सेल्सियस और राजेंद्र नगर में 18.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक रियासत में मजीद सर्दी में इजाफे के इम्कान हैं। शुमाली, वस्ता और मगरबी तेलंगाना में आने वाले दिनों में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा मुतवक्को है। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि यह सर्दी खलीज बंगाल के शुमाली हिस्से में हवाओं के दबाव में तब्दीली और शुमाली हवाओं के दाखिल होने की वजह से बढ़ रही है। आने वाले हफ्ते में कई अजला में दर्ज हरारत 12 से 14 डिग्री
के दरमियान रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने आवाम को सुबह के वक्त और रात के औकात में खुसूसी एहतियात का मशवरा दिया है। ज़ईफ अफराद, बच्चे और बीमार अफराद को सर्दी से बचाव के लिए गर्म लिबास पहनने, खुले मुकामात पर ना सोने और मुनासिब एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत दी गई है। आंध्र प्रदेश में 1970 से अब तक 61 तूफानों ने मचाई तबाही। बंगाल की खलीज में बनने वाले तूफान आंध्र प्रदेश में तबाही मचा रहे हैं। 1970 से अब तक 60 तूफान रियासत पर असरअंदाज हो चुके हैं। अगरचे इनमें से कई तूफान पड़ोसी रियासतों तमिलनाडु, उड़ीसा और पुडुचेरी के साहिल से टकराए, लेकिन इनके असरात आंध्र प्रदेश पर शदीद नुकसान छोड़ गए। ताज़ा तरीन मोंथा तूफान के साथ ये तादाद 61 तक पहुँच गई है। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इनमें से 16 तूफान अक्टूबर के महीने में ही आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के साहिली इलाकों से टकराए। सबसे ज़्यादा तूफान खलीज बंगाल के मगरबी वस्ता हिस्से चेन्नई से कलिंगापट्टनम तक से टकराए। इसके बाद शुमाली मगरब खलीज बंगाल कलिंगापट्टनम से कोलकाता तक में साहिल से टकराने वाले तूफान आते हैं। सबसे खतरनाक तूफान में देवी सीमा हवा की रफ्तार 230 किलोमीटर फी घंटा, कोना सीमा 270 किलोमीटर फी घंटा और हुदहुद 220 किलोमीटर फी घंटा शामिल है, जिन्होंने नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाए। इस दर्जे के कई सुपर साइक्लोन भी बने जो ज़्यादातर उड़ीसा के साहिल से टकराए। नीलम तूफान 28 अक्टूबर 2010 को साहिल से टकराया था। जमीन से टकराने के बाद यह कमज़ोर पड़ गया और शदीद बारिश का सबब बना। मौजूदा मोंथा तूफान भी 28 अक्टूबर को ही साहिल से टकराया, जिसके नतीजे में आंध्र प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना में भी शदीद बारिश हुई। 2013 में सबसे ज़्यादा 5 तूफान बने थे, जबकि 1987, 2016, 1996 और 2018 में हर साल 3-3 तूफानों की आमद हुई थी। बिहार असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम का अख्तिताम। बिहार असेंबली इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम इतवार यानी 9 नवंबर की शाम को अख्तिताम पजीर हुई, जिससे रियासत में इख्तिदार के लिए हरीफों के दरमियान तकरीबन 1 महीने से जारी गर्मा गर्म तबादले का खात्मा हुआ। दूसरे मरहले के लिए वोटिंग 11 नवंबर को होगी और दोनों मरहलों की गिनती 14 नवंबर को होगी। इस मरहले में 122 हल्कों में वोट डाले जाएंगे, जबकि पहले मरहले में 121 हल्कों में वोटिंग हो चुकी है। पहले मरहले की वोटिंग 6 नवंबर को हुई, जिसमें रिकॉर्ड 65% वोट डाले गए। इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी ने अपनी मुहिम को हतमी शक्ल दी। लखनऊ में मजहबी मुकामात से लाउड स्पीकर हटाए गए। इतवार को उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत लखनऊ में मजहबी मुकामात से लाउड स्पीकर हटाने की मुहिम शुरू की गई। इस मुहिम के दौरान पुलिस ने कई मंदिरों और मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा दिए। लखनऊ के जॉइंट पुलिस कमिश्नर बबलू कुमार ने इतवार को बताया कि इस मुहिम के एक हिस्से के तौर पर वजीरगंज पुलिस की टीम गोलागंज की मोलसरी मस्जिद पहुंची। इमाम से बात करने के बाद इनकी रजामंदी से लाउड स्पीकर हटा दिए गए। पुलिस ने लाउड स्पीकर को हटाने में भी मदद की, क्योंकि वो ऊंचाई पर नस्ब थे। मस्जिद मलका जमानी से भी लाउड स्पीकर हटा दिया गया। मसाजिद से लाउड स्पीकर हटाए जाने के बाद पुलिस ने बटुक भेरू मंदिर से भी एक लाउड स्पीकर हटा दिया। मुख्तलिफ थानों की पुलिस ने दोनों बरादरियों के ताउन से मजहबी मुकामात से लाउड स्पीकर हटा दिए। जॉइंट पुलिस कमिश्नर बबलू कुमार ने वाज़ेह किया है कि यह कार्रवाई किसी मजहब या बरादरी से मुताल्लिक नहीं है, बल्कि अदालती अहकामात की तामील को यकीनी बनाने का अमल है। यह कार्रवाई खालिसतन इंतजामी तौर पर और सबकी रजामंदी से की जा रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पुलिस टीमों को हिदायत की गई है कि वो मजहबी मुकामात पर मुकालमे को बरकरार रखें और अमन व हम आहंगी को बरकरार रखने के लिए क़वानीन की पासदारी को यकीनी बनाएं। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी ज़िमनी इंतखाब के लिए जारी की उम्मीदवारों की फहरिस्त। दिल्ली में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी एमसीडी ज़िमनी इंतखाब के लिए इंतखाबी मुहिम का आगाज़ हो गया है। वार्डों में 30 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि वोटों की गिनती 30 दिसंबर को की जाएगी। दिल्ली रियासती इलेक्शन कमीशन ने मंगल को ज़िमनी इंतखाब के शेड्यूल का ऐलान किया था। इस ज़िमनी इंतखाब को लेकर इतवार को आम आदमी पार्टी ने 12 सीटों के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। वाज़ेह है कि दिल्ली रियासती इलेक्शन कमीशन ने इन तमाम 12 वार्डों में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को फौरी तौर पर नाफिज कर दिया है। टैरिफ से ज़्यादा आमदनी, अमेरिकियों को फीकस $2000 देने ट्रंप का ऐलान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका को टैरिफ से हासिल होने वाली आमदनी में ज़्यादातर शहरियों को कम से कम $2000 बतौर डिविडेंड अदा किए जाएंगे। सदर ट्रंप ने इतवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर अपनी पोस्ट में लिखा कि अमेरिकियों को डिविडेंड अदा करने का ऐलान किया, ताहम ये वाज़ेह कर दिया है कि ज़्यादा आमदनी वाले अमेरिकी इससे महरूम रहेंगे। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में लिखा कि हम खरबों डॉलर हासिल कर रहे हैं और बहुत जल्द अपने 37 खरब डॉलर के भारी कर्जे की अदायगी शुरू करेंगे। हर शख्स को ज़्यादा आमदनी वाले अफराद के अलावा कम से कम $2000 अदा किए जाएंगे। मीडिया के मुताबिक फिलहाल अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ट्रंप की जानिब से नाफिज करदा तिजारती टैरिफ के कानूनी जवाज़ का जायजा ले रही है। इससे पहले मातहत अदालतों ने इनमें से कई महसूलात को गैर कानूनी करार दिया था। याद रहे कि अक्टूबर में ट्रंप ने एक इंटरव्यू में अवाम के लिए $1 से $2000 की रकम तकसीम करने की तजवीज़ पेश की थी और कहा था कि इनके नाफिज करदा महसूलात से अमेरिका को सालाना $1 खरब से ज़्यादा आमदनी हासिल हो सकती है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।